सो पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज का ना, फूड रिसोर्सेज। खैर, तो हम लोग कहाँ तक थे? हम लोग ने बता दिया कि हम किस तरह से अपनी क्रॉप की वैरायटीज को या क्रॉप के को इन्हांस किया, रबी क्रॉप क्या होते हैं और खरीफ क्रॉप क्या होते हैं, थोड़ी बहुत बेसिक बातें, और साथ में हिस्ट्री हमने डिस्कस करी। ठीक है, जीके वाला पार्ट भी कवर किया। अब हम जानेंगे टर्म को जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। नाम ही बहुत कुछ बयां कर देता है यहाँ पे कि हाइब्रिडाइजेशन मतलब कि हाइब्रिड है भाई, मतलब दो लोगों का मेल मिटाव होगा तभी तो होगा हाइब्रिड। तो यस क्रॉस करा दो, एक ये है खुश, दूसरा भी खुशी होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों का क्रॉस करा दो तो दोनों को एक दूसरे की खुशी मिल गई, और क्या कहते हैं, खुशी मिलने से खुशी दुगनी हो जाती है, बढ़ गई। और गम मिलने से गम कम हो जाता है, तो यहाँ पे खुशी दुगनी हो गई। ठीक है, तो ये दोनों लोग खुश हो गए, मतलब कुल मिला के हाइब्रिडाइज हो गए, और एक बेहतर वैरायटी आ गई, एक ज्यादा खुश वैरायटी आ गई। ठीक है, अब ये जो दोनों लोग हैं जो ये खुश खुश चमक रहे हैं, ये कौन कौन हो सकते हैं? अगर मान लो ये दोनों लोग तुम्हारे सेम स्पीसीज के हैं, मान लो एक ही स्पीसीज है, लेकिन वो अलग है, क्या कह रहे थे, वैरायटीज अलग है। ये है, जेनस अलग। अच्छा ये वैरायटी 1 है, ये वैरायटी 2 है। मतलब जीनस भी सेम है, स्पीसीज भी सेम है, मतलब जीनस तो ऑब्वियसली सेम होगा, जीनस सेम, स्पीसीज आता है स्पीसीज, स्पीसीज सेम है तो जीनस लेकिन भी उसकी सेम। वैरायटी जो है वैरायटी अलग है। ठीक है, कहते हैं ना कौन सी, मतलब बासमती कौन सी वैरायटी का है, याद है? समझे, वैरायटी अलग है। तो ये जो नया बना, इसके हाइब्रिडेशन को क्या कहोगे? नाम तुम कह दोगे इंटर। इंटर मतलब आपस में, किसका, किसके आपस में, वैराइटल, इंटर वैराइटल डाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन। ओके, ठीक है, दैट्स सो सिंपल। वो तुमने पूछा इंटर वैराइटल क्या होता है, वैरायटी के बीच में। दूसरा क्या हो सकता है, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। वो ठीक है, व्हाट इज दिस इंटर स्पेसिफिक, मतलब कि स्पेसिफिक वर्ड जिसमें बात कर रहा है। स्पेसिस तो स्पीसीज, स्पेसिफिक स्पीसीज से मिलता जुलता वर्ड है। स्पेसिफिक की बात करेगा तो हम क्या करेंगे, ठीक है, ये स्पीसी जीनस सेम है, मतलब जीनस तो सेम है लेकिन स्पीसीज इसकी अलग है और इसकी स्पीसीज अलग है, दोनों अलग अलग स्पीसीज के हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गया, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, दो प्लांट को ऐसे मिला दिया। ओके, और तीसरा क्या कर सकता हूँ, और ही हरकत करूँ, इंटर जेनेरिक, है ना, जेनस जेनेरिक, इंटर जेनेरिक। अब इसमें क्या मैंने हरकत की बच्चों, इसमें मैंने जेनेरा ही अलग कर दिया, जीनस ही जेनस अलग कर अलग दिया, अलग। जीनस 1 और जीनस 2। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, इंटर जेनेरिक, है ना। मतलब मैंने कि ऐसा किया कि दो अलग जीनस ही को मिला दिया, गन्ने में कुछ और मिला दिया, ठीक है, इस टाइप से कुछ काट कूट के मिला दिया, उस टाइप से करा। ठीक है, तो वो वाला तुम लोग ग्राफ्टिंग पढ़ोगे शायद आगे। ठीक है, ओके, खैर, या फिर अच्छा, एक एनिमल में भी हाइब्रिडेशन जानते हो, एनिमल हाइब्रिडेशन भी होता है प्लांट के अलावा। म्यूल ब्रीड जानते होता हो, है। म्यूल जानते हो, म्यूल। यस म्यूल। म्यूल हाँ, ठीक है, हॉर्स और इसका एस का ही है। हाँ, ओके, इंटर स्पेसिफिक हुआ ना, स्पीसीज अलग है। यस बिल्कुल अलग। ओके, ओके, एक और आती है जीएमओ। ये क्या है बच्चों, जेनेटिकली, कुछ नहीं, डरना नहीं है, इसको तुम पहले से जानते हो, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, इसके बारे में तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। क्या था ये, इसमें कि हमारा बायोटेक यूज होता है, बायोटेक यूज होता है, और बायोटेक क्या करता है, बायोटेक इसमें इसके जेनेटिक इंजीनियरिंग करता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब कि उसकी डीएनए में चेंजेस ला देता है, जिसकी वजह से जो हमारा डिजायर्ड कैरेक्टर है वो हमको मिल जाता है ना। हो गया जीएमओ। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या है, कैसा है, जैसे बीटी कॉटन, बताया ना बीटी वाले, तो बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, ये सब क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड है। ठीक है, इनके जीन्स में चेंज करके खेल किया गया है। या गोल्डन राइस, ये गोल्डन राइस क्या चीज है, इसका नाम दे दिया एनसीईआरटी ने, लेकिन इसके बारे में लिखा है गोल्डन राइस जो था, ये 12th क्लास में लिखा है इसके बारे में, लेकिन हमें अभी भी जानना है। इसमें शायद विटामिन ए शायद था, या आयरन, या विटामिन ए था, विटामिन ए एनरिचमेंट किया था। हाँ,
आई एम नॉट 100% श्योर, लेकिन मुझे याद आ गया विटामिन ए एनरिचमेंट किया था गोल्डन राइस में, ठीक है। ओके ठीक। ये अच्छा, अब हम लोग ये सब क्यों करते हैं, इस हमने किया क्यों ये सब चीजें, और तुम लोग को पता है क्यों किया, दो कई सारे रीजन। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। यील्ड, हाँ, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, क्वालिटी भी बढ़ानी है और क्वांटिटी भी बढ़ानी है, क्वालिटी बढ़ाने के लिए, क्वांटिटी बढ़ाने के लिए, ठीक है। मैच्योरिटी का ड्यूरेशन बढ़ाने के लिए कि जल्दी मैच्योर हो जाए, इसको चेंज करना हो या तो बढ़ाना हो या घटाना हो, ठीक है। ज्यादा अडेप्टेबिलिटी बढ़ानी हो, मतलब कि एक तरह से कि वो अलग अलग, जो कश्मीर वाला सेब है वो अगर दिल्ली में भी उग जाए तो अच्छी बात है ना, ट्रांसपोर्ट चार्जेस बच जाएंगे। तो अगर अडेप्टेबिलिटी बढ़ा सकें किसी तरह से तो इस तरह से, ठीक है। ये हमको, ये अभी देखा था तुमने, इंसेक्ट रेजिस्टेंस बढ़ाया था तुमने ना, तो बायोटिक था ना, या बायोटिक, मान लो कि कुछ आपदा आ गई जैसे कि बाढ़ है, या फिर वो उससे रेजिस्टेंस चाहिए तुमको, ठीक है, ज्यादा मानसून से रेजिस्टेंस चाहिए कि उसको वाइडर रेंज ऑफ टेम्परेचर को वो सहन कर सके, वाइडर रेंज ऑफ रेनफॉल को सहन कर सके, तो उसके लिए आपको क्षमता बढ़ानी है उसकी, तो भी हमें वो है। ओके, और क्या है, ओके, तो ये सब चीजें हैं, ठीक है, 4-5 चीजें। और किसी को अपनी कोई डिमांड है, लाइक हमको, लाइक आपको किसी डिफरेंट इकोनॉमिकल कोई चीज चाहिए, लाइक समझ लो कि तुमको जिसकी ज्यादा वैल्यू मिले, है ना, मान लो कि कोई चीज होती है ना कि अगर तुमने ब्रेड बेची तो ज्यादा पैसा मिलता है एज कम्पेयर टू वीट बेचने से, चपाती। चपाती बेचने से ना, तो वही चीज, ओ, तो इस टाइप से कुछ अगर है तुम्हारे तो उसके लिए भी तुम कई बार करते हो। ओके, तो यहाँ तो तुम लोग को समझ आ गया, ठीक है। अब इसके बाद एक बात करते हैं हम लोग न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की। किस चीज की? न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। ये क्या चीज होती है? अब देखो, प्लांट को न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलता है? प्लांट होता है जमीन पे, सॉइल। तो सॉइल से मिलता है। सॉइल से इनको क्या चाहिए? ये कहता है मुझको हवा दे दो, हवा ऊपर से दे देंगे, ले लो हवा। ये कहेगा मुझको पानी दे दो, हम कहेंगे ठीक है सॉइल से पानी ले लो। कहेंगे कि हमारे पास कौन सा टिश्यू होता है, बच्चों बता दो, इसके पास जाइलम होता है, ठीक है। इसके आपकी बाद आवाज बोले चली गई। जाइलम होता है ना, जाइलम टिश्यू। फैन ऑफ कर देता हूँ। हाँ, तो इसके पास जाइलम होता है, ठीक है, पानी के लिए, ठीक। तो खैर, अब बात आती है न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, बता चुका, मैक्रो और न्यूट्रिएंट माइक्रो। और एक होता है माइक्रो। और वो न्यूट्रिएंट की स्पेलिंग बहुत खूबसूरत लिखी है, ठीक है, ध्यान मत देना, NUTRIE, ठीक है। अब दे देना ENTS। मेरे हाथ बहुत गंदे चलते हैं, ठीक है, ये मत समझना कि स्पेलिंग नहीं आती है, ऐसे लंबी जती मारो तो बच्चों वाली। ओके, तो अब ये वर्ड कितने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है? 13, ठीक है, ना तेरा ना मेरा, इट्स 13, ठीक है, 13 यस होते हैं एसेंशियल, ठीक है। 6 आर मोस्ट एसेंशियल, जिसमें से 6 बहुत एसेंशियल होते हैं, ठीक है, 6 आर मोस्ट एसेंशियल। ओके, और कौन 7 कौन थोड़े होता है? कम। हाँ, इनके नाम थोड़ा सा याद रखो NPK। ऐसे। हाँ, NPK का स CA। Mg, मैग्नीशियम, Mg ऐसे लिखिए, ठीक है। ओके, तो ये होते हैं तुम्हारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मतलब एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स में, सॉरी 6 जो है ये मैक्रो है, 13 टोटल न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है। टोटल था ये, क्या लिख दिया, टोटल 6 ये हो गया, यस सर। 7 ये हो गया, ठीक है। हाँ, ओके, पता नहीं, मैं कुछ और सोच लग गया था, किस बात में लग गया था। खैर, आयरन, एन। बोरॉन, क्लोरीन, सबका नाम सुना है ना। मैग्नीज, Mn, मैग्नीशियम नहीं है, Mn, जिंक, हाँ सर। कॉपर एंड मोलिब्डेनम, MO, याद रखना इनको, इनमें कोई भी आ जाए, आयरन का सी। नाम Fe होता है, Fe, ठीक है। फिर नेटवर्क चला गया सर आपका। आयरन का नाम Fe होता है। अब बात आती है खाद की, मैन्योर। ये क्या होता है मैन्योर? ऑर्गेनिक मैटर होता है
उसको बना देते हैं मैन्योर, ऑर्गेनिक Yes. मैटर। इसमें काफी चीजें मिला देते हैं, ठीक है, गोबर भी मिला देते हैं। तो कुल मिला करके ऑर्गेनिक मैटर से, जिसमें कि तुम लोग सॉलिड वेस्ट जो होता है, सॉलिड वेस्ट ऑफ एनिमल्स, Plants and animals. ठीक है, ह्यूमन भी मिला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, स्लज मिला ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डोमेस्टिक वेस्ट भी मिला सकते हो, लेकिन थोड़ा देख के मिलाना क्या मिला रहे हो डोमेस्टिक वेस्ट में, ठीक, किचन विचन का मिला सकते हो, ठीक है, डिकम्पोज्ड प्लांट मिला सकते हो, डिकम्पोज्ड डेड प्लांट्स मिला लो, ये नहीं कि काट के मिलाने लग जाओ प्लांट्स को, प्लांट उगाने के लिए प्लांट ही काटने लग जाओ। ओके, तो ये सब चीजें मिला लेना, तो इससे मिल करके मिल जाएगा तुमको मैन्योर, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, खाद, ठीक है, और सस्ती मिलती है खाद। और ये क्या करती है, फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देती है ना, ऑब्वियस बात है, क्योंकि इसके पास क्या होते हैं भाई, इन सब चीजों से आ रहा है, ये सब किस चीज से बने थे, इनके अंदर था नाइट्रोजन, इनके अंदर था न्यूट्रिएंट्स थे, इसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स दोनों थे, तो वो हमारे प्लांट भाई साहब को मिल जाएंगे, जो इसके ऊपर ग्रो करेंगे और वो बेहतर ग्रो कर सकेंगे, ठीक है, उनकी तमन्ना तो पूरी हो गई। अब कुछ लोग बोलते हैं एक वर्ड, कंपोस्ट, और कुछ लोग बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। Yes. ये वर्मी Yes. कंपोस्ट क्या होता वर्मी है? कंपोस्ट में अर्थवर्म आता है। बिल्कुल सही, अर्थवर्म आता है। जब हम कंपोस्ट में नहीं। अर्थवर्म, हाँ, अगर मतलब कि पिट में डाल देते हैं, कंपोस्टिंग की प्रोसेस होता है, मतलब एक पिट खोदते हो, पिट खोलोगे जिसमें कि बायोलॉजिकल वेस्ट मटेरियल को डिकम्पोज किया जाता है इन पिट्स, ठीक है, डिकम्पोज Yes. sir. इन पिट्स, ठीक है, पिट्स में डिकम्पोज करो, इसकी वजह से क्या होता है, ये डिकम्पोज है, इससे बायोगैस भी निकलती है ना, यहाँ पे वो निकाल करके, अब वो मत बता देना मोदी जी वाली गैस की, याद है वाली स्टोरी किसी को, कि एक बंदा था जो कि कौन चाय सी? की दुकान लगाता था, तो उसके बगल में क्या था कि नाला था, और नाले से हवा निकलती थी, कोई गैस निकलती थी, और उस गैस से वो चाय बनाता था। ये मोदी जी ने बताई थी स्टोरी, ठीक है, कि उन्होंने, मतलब अलग लेवल की साइंस चलती है उनकी, हम उस लेवल की नहीं पहुंच पाए अभी, उस लेवल की साइंस तरक्की नहीं कर पाया दुनिया, ठीक है, Yes. वो अलग कुछ आदमी है, ज्यादा ही दिमाग चला लिया। वो अलग आदमी है, ठीक है, हाँ, वो रडार वाले लोग हैं, हाँ, कि बादलों में रडार नहीं देख पाता। तो खैर, इधर ये बात हो रही है हमारी, बायोगैस से निकलती है, खैर, तो ये जो बना, ये आपको क्या बना, आपने कंपोस्टिंग कर दी, और अगर इसमें तुमने डाला है अर्थवॉर्म को डाला है, ठीक है, अर्थवॉर्म की यूज किया है इसमें, तो इस प्रोसेस को बढ़ाने के लिए, तो इसको क्या कहते हैं, वर्मी कंपोस्ट, ठीक है, ओके, समझ आई नहीं आई बात? इज इट क्लियर? यस और नो बच्चों? एक मिनट रुक जाओ, अजान हो रही है। सो वर्मी कंपोस्टिंग समझ आ गया। जरा सा एक बात बता दो वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में, कि इसमें जैसे कि मान लो मैंने गड्ढा खोदा और इसमें डाल दिया घर का आवाज कुछ चली कुछ गई। आगे। ऑर्गेनिक वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट डाल दिया, ऑर्गेनिक वेस्ट डालने के बाद इसमें मैंने क्या किया है, कुछ कुछ ऊपर से क्या डाला, अर्थवॉर्म डाले, अर्थवॉर्म का यूज किया। अर्थवॉर्म क्या करेगा, इस ऑर्गेनिक वेस्ट को खाएगा, ईट, तो अर्थवॉर्म है ये, उसको पास होगा, यहाँ से मुंह से जाएगा, पीछे से निकल जाएगा ना, ओके, तो ये जो होता है लाइक, इसके बाद ये एक्यूमुलेट हो जाएगा ना यहाँ पे, इसका जो लाइक जैसे बोला है वेस्ट अर्थवॉर्म का बीच में आ जाएगा, ठीक है, प्रोडक्ट। और हम अर्थवॉर्म जो होता है ये फास्टर करता है इवन माइक्रोब से भी, मतलब लाइक इसको ब्रेक डाउन करता है, फास्टर करता है, ठीक है, तो इसलिए अर्थवॉर्म को इस्तेमाल करते हैं। और वन एक बहुत क्या करते हैं, जैसे कि वो सुना है लीव्स, ड्राई लीव्स, उसका इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है, इसमें क्यों, क्योंकि ड्राई लीव्स का इस्तेमाल करोगे ना, तो एक फायदा ये रहेगा कि जो तुम अगर ड्राई लीव्स अदरवाइज तुम जला देते हो, कई बार लोग जलाते हैं ना पत्तियों को, तो उससे फालतू में पॉल्यूशन एक्सीड करते हैं, और इससे पॉल्यूशन ही बचेगा ना, तो इसलिए, ओके, तो ये कर सकते हो। डू यू नो व्हाट इज ग्रीन मैन्योर? नाउ टेल मी। जो कि ये प्लांट लीव्स वगैरह से बनता है। हाँ, देखो उसकी कई बार क्या होता कंपोस्टिंग है, से हाँ, बनता है।
कि कुछ जैसे कि तुम्हारे पास जमीन दे देता हूँ मैं तुमको, तुम्हारे पास जमीन है, इतनी हरियाली जमीन नहीं है, अभी अभी थोड़ी बंजर जमीन है, इस पे तुम कर देते हो एक प्लांट ग्रो। ठीक है, तुमने कर दिया जल्दी जल्दी प्लांट ग्रो, क्योंकि ये मेन प्लांट नहीं है, ऐसे ग्रो किया है तुमने। क्यों किया है बच्चों ये प्लांट ग्रो? क्योंकि तुमको इस पे हरियाली चाहिए। ठीक है, ये कौन सा है? मतलब प्लांट लाइक सन हेम, ठीक है, या फिर नेक्टर। गौर। ठीक है, इसको ग्रो किया तुमने। अब क्या किया, इसके ऊपर तुमने चला दिया। ठीक है, ग्रो हो गया, अब चला दो, लेके आ जाओ। क्या? किसान मार्च, नॉट किसान मार्च, ट्रैक्टर रैली। ट्रैक्टर रैली यहीं से निकालना है। ठीक, आ गई अपनी ट्रैक्टर रैली। अब ट्रैक्टर रैली इसके ऊपर जाएगी तो क्या ये होगा? ये इसमें स्टफिंग हो क्या जाएगा। प्लो, हाँ वो है ना, ये यही वर्ड यूज करते हैं, प्लोइंग हो जाएगा। ठीक है, प्लो कर देंगे तो अब ये सॉइल में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ग्रीन प्लांट, इसमें ये ग्रीन प्लांट से ग्रीन क्या बन गई? मैन्योर। ओके, इस ग्रीन प्लांट से ग्रीन मैन्योर का फॉर्मेशन हो गया है। और इस ये क्या करेगा? एनरिच कर देगा सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को, ऑब्वियस बात है। तो ये फर्टिलिटी हो गई, बढ़ा देगा। हाँ, फर्टिलिटी बढ़ा देगा। अब आते हैं कुछ ऐसी चीजें जो उतनी फायदेमंद तो नहीं है, लेकिन फिर भी है फायदेमंद। लाइक हमें प्रोडक्शन के लिए हमको कई बार यूज करना पड़ता है, दैट इज फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स। ओके। अभी फर्टिलाइजर्स कैसे होते हैं? देखो, ये जो होते हैं कमर्शियली प्रोड्यूस होते हैं प्लांट न्यूट्रिएंट्स ना, मतलब लाइक हम जान करके, हमको पता है हमको क्या चाहिए। तुमको पता है नाइट्रोजन चाहिए, फास्फोरस चाहिए, ठीक है, पोटेशियम चाहिए, फास्फोरस चाहिए, तुम इसको बनाते हो। ठीक है, ये तुम्हें चाहिए, तुम कैसे करोगे? तुम इनको इंडस्ट्रियली बनवाओगे, इंडस्ट्रियली प्रिपेयर किए जाते हैं फर्टिलाइजर ना, और फिर तुम इसको खरीद के सीधे सीधे डाल देते हो ना, अपनी सॉइल में डाल देते हो। सो दिस इज अ इम्पोर्टेंट वे ऑफ इंक्रीजिंग द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। ठीक है, ओके। फर्टिलाइजर्स, एक दो फर्टिलाइजर के कुछ फर्टिलाइजर के बारे में बताओ मुझे, जैसे कि इन कुछ टाइप के फर्टिलाइजर कितने टाइप के होते हैं? बहुत टाइप के होते हैं। एक अमोनियम होता है, सिक्स, फॉस्फेरिक होता है, सिक्स टाइप, नाइट्रोजनस सिक्स, होता है। सिक्स होते हैं। पहला, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। इनऑर्गेनिक मतलब ऑर्गेनिक जो ना हो, ऑर्गेनिक जिसमें कार्बन वाला कार्बन होता ये है। ना हो। हाँ, तो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर हो गया, या फिर फास्फोरस फर्टिलाइजर हो गया, ये सब क्या इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स है। ठीक है, दूसरा तुम्हारा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हो गए, है, ओके। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स में मेनली ये होते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर तो हम लोग जनरली नहीं यूज करते जाता है, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करते हो, जो कि इंडस्ट्री प्रिपेयर करते हो। क्योंकि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो होते हैं वो हाँ, होता है। ठीक है, आपको सॉरी 2 लिख लो, 2 ही क्या बता देता होता है? हूँ। अच्छा। ऑर्गेनिक में क्या होगा, मतलब लाइक 6 क्यों लिख रहा हूँ मैं तुमको? हाँ, एग्रीकल्चर, मान लो कि तुम्हारा एग्रीकल्चर से कुछ वेस्ट निकला है। ठीक है, एग्रीकल्चर वेस्ट से बना लिया तुमने फर्टिलाइजर, या फिर तुमने काउ डंग वगैरह से बनाया है, जो मैन्योर टाइप का बनाया है, उसी को फर्टिलाइजर ही बोल रहे हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल वेस्ट से बनाया है, म्यूनिसिपल वेस्ट स्लज से बनाया है, तो इन सब चीजों से बनाया है। ठीक है, ओके। अब इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इतने ज्यादा फेमस क्यों है और इतने ज्यादा? पहला रीजन देखो, थोड़ा सा खरीदो, ज्यादा काम चलता है, एडवांटेज है इसका। एडवांटेज क्या होता है? थोड़ा सा खरीदा, ज्यादा काम चलेगा। मतलब क्यों? क्योंकि इजी होता है ना, ये छोटा सा एक पैकेट में मिल जाता है। ठीक है, तुमने यूरिया ले लिया, तुमने तो तुमने एक छोटा सा पैकेट लिया, उसको आगे डाला। ठीक है, तो आसान, इजी है, ट्रांसपोर्ट करना भी आसान होगा तुम्हारे लिए। ठीक है, अप्लाई करना भी आसान होगा, उसको रखना भी आसान है, स्टोर करना भी आसान है, तो ये सब चीजें वो है, आसान है। दूसरी चीज, तुम्हें स्पेसिफिक किस चीज की कमी है तुम्हारी सॉइल में, उस स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट को, न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होता है ना, सर, उसको योर वॉइस हैज गॉन। होता है। ठीक है, तुम्हें कौन सी चीज चाहिए, नाइट्रोजन की कमी नाइट्रोजन डाल दो, उस पर फास्फोरस की कमी तो फास्फोरस स्पेसिफिक है तुम्हारा। और इसके बाद क्या है कि वाटर सॉल्युबल भी होता है। ठीक है, आसानी से पानी में मिल जाता है, और वाटर सॉल्युबल में मिला करके आराम से छिड़क दो, छिड़काव कर देते फर्टिलाइजर का ना, देखा होगा कई बार छिड़कते हुए लोगों को।
और हम्म, उनका अच्छा ही सब है, थोड़ा सा रिलायबल होता है, ठीक है, रिलायबल है तुम्हारे, काफी ज्यादा पता है तुम्हें रिजल्ट्स क्या मिलेंगे। अच्छा, इसके कुछ नुकसान भी होते हैं, डिसएडवांटेज भी होते हैं कुछ कुछ, जो कि हमारे फार्मर लोग को एक तो ये महंगा पड़ता है, ठीक है, एक्सपेंसिव होता है, खाद सस्ती होती है, फर्टिलाइजर महंगा होता है, बट वही उपज बढ़ा रहा है तो वो उसकी बियरिंग कॉस्ट को बियर करते हैं, ठीक है। टॉक्सिक होता है थोड़ा, इन्वायरमेंट के लिए भी टॉक्सिक है यस सर। और ह्यूमन बायोमैग्निफिकेशन काउज करता है। बायोमैग्निफिकेशन कॉज करता है। बायोमैग्निफिकेशन के बारे में क्या होता है कि अगर मान लो किसी ने खाया तो उसके बाद वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट हर बार मैग्नीफाई होता जाता है उसका कंटेंट, ठीक है, ट्रॉपिक लेवल में चलता है। यस। बढ़ता जाता है, ठीक है। ओके, एक वर्ड आता है यूट्रिफिकेशन कॉज कर देता है। अब ये यूट्रिफिकेशन क्या भला होती है? यस सर। अगर तुम्हारा ये लीच इसमें जो है ना न्यूट्रिएंट्स के ज्यादा होने के कारण एल्गी का ग्रो हो जाता है। लीचिंग हो जाता है, रीच द रिवर, रिवर में पहुंच जाता है, रिवर तक, है ना, फिर वो रिवर पे अगर रिवर पे ग्रो हो जाएंगी एल्गीज, ठीक है, मतलब लीचिंग हो जाएगा, ठीक है, रिवर तक पहुंच जाएगा और न्यूट्रिएंट हम्म, इंक्रीज कर देगा रिवर का, ठीक है, उसकी वजह से उस पर ग्रोथ हो जाएगी एल्गी की, ठीक है, तो दैट विल डैमेज द like environment of the river also and it will affect the fishes also, ठीक है। और हम्म, सॉइल का जो कुछ हमने बताई थी कैरेक्टरिस्टिक, उसको चेंज कर देता है, इरोजन। कैरेक्टरिस्टिक को चेंज करेगा, जैसे कि पीएच ऑफ द सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि क्या यस सर। पीएच की सॉइल है उसको डिस्टर्ब कर देता है, उसको चेंज कर देता है, ठीक। हाँ। तो खैर एसिडिक। हाँ, इट इज अबाउट द फर्टिलाइजर जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, आप खरीदने जाना फर्टिलाइजर या फिर कभी देखना तो बैग पे ऐसे लिखा होगा 10-10-10, मतलब 10% 10 नाइट्रोजन, 10% फॉस्फोरस, 10% पोटेशियम, ठीक है। 10% पोटेशियम। हाँ, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, फर्टिलाइजर बाकी ग्रेड। 70%। ग्रेड, बाकी ये सब नहीं होगा, बाकी नॉर्मल चीजें होंगी, लाइक उसमें लाइक आपका न्यूट्रिएंट रिच करने के लिए जो स्पेसिफिकली ये नहीं होगा, है ना। मैंने डाल दो। हम्म, कुछ नुकसान का टॉक्सिक चीजें मत डालो। हम्म, खैर, फर्टिलाइजर तो अब यहाँ तक के लिए तो हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम ऑर्गेनिक फार्मिंग पढ़ लेते हैं और इरिगेशन वगैरह, क्रॉपिंग पैटर्न्स पढ़ लेंगे थोड़ा सा, और थोड़ा मैनेजमेंट पढ़ेंगे, ठीक, थोड़ा एमबीए करने की कोशिश करेंगे और थोड़ा एनिमल्स के बारे में जानेंगे और बी कीपिंग वगैरह, और नेक्स्ट क्लास में क्लास खत्म हो जाएगा चैप्टर। ओके, खत्म हो जाएगी। ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में। हम्म, ओके, पता है। सो इसको और अगली क्लास में मिलते हैं।